एक चीज में ये फर्क पड़ रहा है कि अब इंसान की वैल्यू से डिक्रीज होगी और जो भी एंकर्स है, जो एलिजिबल पर्सन है, जो एजुकेशन कर रही है, स्टडी कर रही है, जो भी मीडिया की, उनकी वैल्यू इससे डिक्रीज होगी। और जो रिपोर्ट है, अगर उसकी एक्यूरेसी को भी आप मेंटेन करेंगे, पर उसको बनाने वाला एक इंसान है और इंसान की वैल्यू इससे डिक्रीज होगी। और इंडिया आज आईटी इंडस्ट्री में दुनिया की जरूरत बन चुका है। बिल्कुल। और हम देखते हैं कि आईटी इंडस्ट्री सारी अब इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रही है। जो इंसान देखने वाले हैं और उनकी जो चैनल की टीआरपी होगी वो कम होगी। स्टार्टिंग में तो लोग देखेंगे कि जी ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है, वो हमारे सामने हमें देखने के लिए मिल रही है न्यूज़ के लिए। बट ये होगा कि जब इंसान की जो अट्रैक्शन होगी वो इस वजह से कम होगी कि वो एक इंसान नहीं बता रही होगी। जब इंसान होता है वो डिफरेंट मोड्स में होता है और उसके बताने के जब भी बोलने का एक अलग स्टाइल निकलता है। जब भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो जो उन्होंने मैनिफेस्टो बनाया होता है कम से कम उसका वो 50 से 60% करके जाते हैं मिनिमम। और हमारे यहाँ क्या होता है, जो मैनिफेस्टो बना के देते हैं इन इलेक्शन कैंपेन्स, उसका हमें कोई 10% भी नजर नहीं आता। तो यही वजह है कि पाकिस्तानी अवाम की बात की जाए तो पाकिस्तानी अवाम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और वो करना भी चाहती है, लेकिन ये करने के लिए आपके पास इंस्टीट्यूशंस होनी चाहिए, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्टेबल होनी चाहिए ताकि गवर्नमेंट लोगों को मतलब चीज़ें प्रोवाइड करें। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया। दिस इज योर होस्ट आमना रहेंगे वाचिंग पर्सपेक्टिव टीवी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया की तरफ से एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर आई है जी। और खबर ये आई है कि एआई एंकर सना के नाम की जो है उन्होंने बनाई है और वो एंकर जो है 24/7 काम कर सकती है। सिर्फ ग्राफिक्स बेस्ड जो है एक एंकर जो है वो क्रिएट की गई है एआई की इंटेलिजेंस बेस्ड। और वो जी 24/7 काम भी कर सकती है, थकेगी भी नहीं, सैलरी भी नहीं मांगेगी, मेंटेनेंस चार्जेस भी नहीं लेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन उसी के साथ साथ ह्यूमन फैक्टर भी देखेंगे कि अगर हम लोग तमाम तर चीज़ों को एआई से या फिर रोबोट से जो है रिप्लेस कर देंगे तो ह्यूमन जो वर्क फोर्स है वो कहाँ जाएगी। तो ये सारे सवाल जो है आवाम के पास रखते हैं। साथ ही साथ ये देखेंगे कि टेक्नोलॉजी बेस्ड और जो इंफॉर्मेशन बेस्ड, डेवलपमेंट बेस्ड बहुत सारी खबरें जो है इंडिया से तो आती हैं, लेकिन पाकिस्तान इसमें पीछे क्यों है। तो ये सारे सवाल लेकर चलते हैं हमारी आवाम के पास। हमारे साथ रहिएगा और शेयर करते रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आज हम आपको एक सवाल लेकर आए हैं जी। और सवाल हमारा ये है कि आप इंडिया की तरफ से एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर सामने आई है कि उन्होंने एक एआई एंकर इंट्रोड्यूस करवाई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक एंकर है जो कि 24/7 आपको सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगी, विद एक्सप्रेशन खबरें भी पढ़ेगी और आपको कुछ उसको पे भी नहीं करना पड़ेगा और मेंटेनेंस चार्जेस भी नहीं है। कैसी न्यूज़ है ये? वैसे तो ये अच्छी न्यूज़ है, दुनिया तरक्की कर रही है, पर इसका इफेक्ट ना उन लोगों पे पड़ेगा जिनका रोज़गार ही इसी चीज़ से चल रहा है। लाइक एंकर जो फीमेल एंकर होती है या मेल एंकर होते हैं, ठीक है, तो उनकी तो रोजी रोटी तो यहाँ पे टफ हो जाएगी। ये एक बैड न्यूज़ है उनके लिए। वैसे दुनिया तरक्की करी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर ऑब्वियसली अगर हम लोग बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को के ऊपर बात करें जो वर्ल्ड वाइड जो है लोगों के लिए, वर्किंग क्लास के लिए काम कर रही है, तो उनकी तरफ से रिसेंटली एक रिपोर्ट सामने आई थी, सर्वे किया गया था और उनकी तरफ से ये कहा गया था कि 87 मिलियन जॉब्स जो है वो वॉर्न आउट हो जाएंगी इंसानों के लिए और रोबोट्स जो है, एआई जो है उनकी जगह ले लेगी। लेकिन उसके अलावा उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि 95 मिलियन जॉब्स जो है वो नहीं प्रोड्यूस होंगी, लेकिन उसके लिए इंसानों को रीस्किल होने की जरूरत है, नई टेक्नोलॉजी के साथ इंट्रोड्यूस होने की, उसका एक्सपोजर होने की जरूरत है। आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं कि वाकई में अब हमें रीस्किल होने की जरूरत है, मजीद बेहतर करने की जरूरत है? देखिए, पहली बात तो ये कि सारा काम रोबोट्स पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितनी दुनिया की आबादी बढ़ रही है तो रोज़गार की ज़रूरत भी ज़्यादा है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है एक दिन ब दिन, तो अगर उसकी जगह पे हम रोबोट्स को भी लाएंगे तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट डबल हो जाएगी। और दूसरी बात ये कि इंसानों को स्किल सीखनी चाहिए ताकि वो रोबोट्स को काम करने ही ना दे, खुद ही सारे काम करें, ठीक है। तो फिर वो मसला ही नहीं बनेगा। जितनी बढ़ती हुई हमारी आबादी है और जितनी ये हम नई नई टेक्नोलॉजीज़ को अपना रहे हैं, मतलब मशीनों को ला रहे हैं, ठीक है, रोबोट्स को ला रहे हैं, तो इसका इफेक्ट तो मतलब इंसानों पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा और अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ेगी और बहुत ज़्यादा मसाइल इससे नए मतलब क्रिएट होंगे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पर सर एक और खबर जो है वो भी ऐड करते हैं कि आपके ख्याल में ये जो एआई एंकर हैं ये इंडिया की तरफ से इंट्रोड्यूस तो करवा दिए गए हैं, आप पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो पाकिस्तान में कभी भी इस तरह की हाल है कि हमारे यहाँ पर बेशुमार ग्रेजुएट्स जो है आईटी की फील्ड में होते हैं, लेकिन वहाँ से कोई इस तरह की इनोवेटिव खबर, कोई इस तरह की इन्वेंटिव खबर जो है वो सामने नहीं आती। आपको क्या लगता है क्यों इस तरह की सोच जो है यहाँ पाकिस्तान में कुछ करने की, कुछ नया करने की और पाकिस्तान के लिए कुछ करने की, पाकिस्तान की तरफ से ऐसी खबरें ही नहीं आती? देखिए, पाकिस्तानी अवाम की बात की जाए तो पाकिस्तानी अवाम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और वो करना भी चाहती है, लेकिन ये करने के लिए आपके पास इंस्टीट्यूशंस होनी चाहिए, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्टेबल होनी चाहिए ताकि गवर्नमेंट लोगों को मतलब चीज़ें प्रोवाइड करें। यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत कमज़ोर है क्योंकि गवर्नमेंट की भी बहुत सी चल रही, मतलब उनकी भी नाकामियाँ हैं, क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करती है टेक्नोलॉजी में इंडिया, और
मेडिकल साइंस में इंडिया बहुत आगे, क्योंकि गवर्नमेंट खुद ही मेडिकल कॉलेजेस बना रही है, आईटी सेंटर्स बना रही है, ताकि लोग और ज़्यादा ये चीज़ सीखें और ज़्यादा उनकी ना तरक्की हो, डेवलपमेंट ज़्यादा हो। पाकिस्तान में ये चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब मैं इस पे बेस करता हूँ कि गवर्नमेंट ही कर रही है, गवर्नमेंट ने कोई खास मतलब ये इनिशिएटिव नहीं लिया आज तक इसके वजह से। मैं तो ये इस चीज़ से जो इन्होंने आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी और एंकर इंट्रोड्यूस करवाई है, उससे एक चीज़ में ये फ़र्क पड़ रहा है कि अब इंसान की वैल्यू से डिक्रीज होगी, और जो भी एंकर्स है, जो एलिजिबल पर्सन है, जो एजुकेशन कर रही है, स्टडी कर रही है, जो भी मीडिया की, उनकी वैल्यू इससे डिक्रीज होगी। और जो रिपोर्ट है, अगर उसकी एक्यूरेसी को भी आप मेंटेन करेंगे, पर उसको बनाने वाला एक इंसान है, और इंसान की वैल्यू इससे डिक्रीज होगी। और अगर उनमें एक्यूरेसी ज़्यादा है, पर इससे ये होगा कि इंसान के जो काम के मौके वो भी कम हो जाएंगे, और जो इंसान वहाँ पर न्यूज़ के लिए थे, और जो लोगों की देखने की जो एक लोगों की अट्रैक्शन थी, वो भी कम होगी, क्योंकि रिपोर्ट है वो एक इंसान नहीं है, ना उसमें कोई फीलिंग्स है। बेशक वो एज अ माइंड वर्क कर रहा है वहाँ पर, कोई भी उसमें लैंग्वेज उन्होंने इंस्टॉल की है, और वो एक टेक्नोलॉजी है। और टेक्नोलॉजी से ये है कि अब इंसान है, अगर वो किसी की तरफ, या किसी भी हम टॉपिक देखते हैं, या हम टीवी को ओपन करते हैं, किसी की भी शो को या किसी भी टीवी सीरियल को देखते हैं, तो उससे एक अट्रैक्शन पैदा होती है, और उससे चाहे वो न्यूज़ ही हो, न्यूज़ से ज़्यादा अट्रैक्शन बंदे को देखने में होती है जो न्यूज़ को बता रहा होता है, और वो वही न्यूज़ में जान पैदा कर रहा होता है कि न्यूज़ कितनी दमदार होगी। वो जो उन्होंने आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी यूज़ की है, बेशक वो न्यूज़ बता सकती है और 24 घंटे बता सकती है, वो थकती भी नहीं है, और उसकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा है। बट उससे ये होगा कि जो उसकी एक्यूरेसी तो मेंटेन रहेगी, और वो बता भी सकती है, काम भी कर सकती है, कोई सैलरी भी देनी पड़ेगी, एक दफ़ा आपने खरीद लिया बस वो न्यूज़ देती जा रही है। और इससे ये होगा कि जो इंसान देखने वाले हैं, और उनकी जो चैनल की टीआरपी होगी वो कम होगी। स्टार्टिंग में तो लोग देखेंगे कि जी ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है, वो हमारे सामने हमें देखने के लिए मिल रही है न्यूज़ के लिए। बट ये होगा कि जब इंसान की जो अट्रैक्शन होगी वो इस वजह से कम होगी कि वो एक इंसान नहीं बता रही होगी। जब इंसान होता है वो डिफरेंट मोड्स में होता है, और उसके बताने के, जब भी बोलने का एक अलग स्टाइल निकलता है, जब भी वो एक अलग सिनेरियो में जब बोलता है जाके वहाँ पर न्यूज़, तो उससे वो सारी चीज़ें कम हो जाएंगी, और चैनल की जो है टीआरपी वो भी कम होगी। और चाहे टेक्नोलॉजी तो चाहे जितनी भी बढ़ा लें आप, पर टेक्नोलॉजी से इंसान, जितना इंसान टेक्नोलॉजी से आगे जा रहा है, जो हम समझ रहे हैं, टेक्नोलॉजी से उतना ही इंसान पीछे आ रहा है, और इंसान की वैल्यू उतनी ही डिक्रीज हो रही है। मैं ये चीज़ कहूँगा। अच्छा सर, यहाँ पर आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक और चीज भी तो देखेंगे ना कि हर ऑर्गेनाइजेशन जो कि वो लोगों के वर्किंग क्लास के लिए काम कर रही है, उनका भी यही कहना है कि अगर हम आम इंसान जो है, आम एम्प्लॉयज जो है, वो इन्हीं स्किल्स के साथ अपनी जॉब के लिए कोशिश करेंगे तो उनको वो जॉब मिलेगी नहीं। हम लोगों को अपने स्किल्स को रीस्किल करने की जरूरत है, हमें ज्यादा बेहतर होने की जरूरत है, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने की जरूरत है। ये तो हर ऑर्गेनाइजेशन कह रही है, रिसर्च कह रही है, सर्वेस कह रहे हैं, क्योंकि वी ऑल नो कि बाय 2025 बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं है, 87 मिलियन जॉब जो है वो जो है मार्केट से खत्म कर दी जाएंगी, और उनकी जगह रोबोट्स ले लेंगे, एआई ले लेगी, और मजीद जॉब्स भी आएंगी, जिसके लिए रीस्किल होना बहुत जरूरी है। यही चीज़ है ना कि अभी हमने ये थॉट्स तो बना के रखी है, और ये चीज़ अभी अप्लाई नहीं हुई। जब ये चीज़ अप्लाई होगी, और जब ये हमारे पास ये चीज़ सिनेरियो सामने आएगा, तब जो हमारा रिएक्शन होगा, और ये इस चीज़ को ये कोशिश है, ये पहले भी हुई है इस तरह की, ये नहीं कि अब हुई है, और ये कोशिश हुई है ज़रूर है, बट ये इतनी सक्सेसफुल नहीं होगी। जो इंसान है वो तो अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक है, और उसमें फीलिंग्स हैं, और उसमें हर तरह के जो वो अट्रैक्शन है, वो हर वो चीज़ जब वो बोलता है या कुछ करता है, तो उससे दूसरे इंसान की एक जो देखने की फोकियत है वो बढ़ती है। बट ये होगा इससे कि आपने टेक्नोलॉजी को जितना आगे प्रमोट करेंगे, उतना इंसान को पीछे लेके जाएंगे, और ये इंसान की सोच है, सोच को तो कहीं भी लेके जा सकती है। बट जो इंसान है वो इंसान है, और इंसान इंसान के लिहाज से काम करेगा, और जहाँ इंसान की जरूरत होगी वहाँ इंसान ही करेगा। चाहे मशीनरी को चलाने की बात है कि या टेक्नोलॉजी को आप यूज़ करने की बात है, वो भी इंसान ही चलाएगा। जो यूज़ करने वाले हैं वो भी इंसान होगा, जो स्टार्ट करेगा वो भी इंसान होगा, जो उसको एंड करेगा वो भी इंसान है। इंसान की जरूरत तो फिर भी रहेगी। टेक्नोलॉजी इंसान का जो वजूद है वो खत्म नहीं कर सकती, और बल्कि ये कर सकती है कि इंसान की जो वैल्यू है वो डिक्रीज कर सकती है, लोगों की अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी। जिस तरह के अभी आप देख सकते हैं, नॉलेज बहुत ज़्यादा है, चाहे पाकिस्तान है या ऑल वर्ल्ड है। पाकिस्तान में बैठ के लोगों को बहुत सारा नॉलेज है, ऑल वर्ल्ड का नॉलेज है, चाहे वो फिनेंशियल हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, कुछ भी हो, बहुत सारा नॉलेज है। पर पाकिस्तान में रह के हर एक को इतना नॉलेज है, पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड सबको नॉलेज है, नॉलेज बहुत ज़्यादा है, पर हमारे अंदर वो अमल कम हो गया। जिस तरह के अगर चीज़ें आपको बहुत सारी आती हैं, स्किल्स हर बंदे को थ्योरी बहुत आती है, पर प्रैक्टिकल बहुत कम है। जब प्रैक्टिकल आएगा तो स्किल की प्रैक्टिस होगी, देन आप वो स्किल एलिजिबल होंगे, किसी चीज़ की एबिलिटी आपके अंदर आएगी कि आप उस चीज़ को कैसे परफॉर्म करेंगे।
ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी, अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करें, इंडिया की तरफ से बहुत सारी ऐसी खबरें नजर आती रहती हैं, उन्होंने एआई में ये डेवलपमेंट कर ली है, स्पेस एजेंसी में ये डेवलपमेंट करी है, मेडिकल में ये डेवलपमेंट करी है। पाकिस्तान की तरफ से ऐसी खातिर-ख्वाह खबरें हमें नजर नहीं आती हैं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में इस तरह की चीजें क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, अवेयरनेस क्यों नहीं है, लोगों का रुझान उस तरफ क्यों नहीं है? पाकिस्तान में ये रुझान इस तरह नहीं जाएगा क्योंकि हमारे जो वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी है वो इस तरह के हमें मिलती है। अगर उनसे कोई सवाल हो कि कोरोना साइंस में है तो वो बोलते हैं कोरोना साइंस में नहीं है। तो इस तरह के जब हमारे वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी मिलेंगे कि हमारे वजीर ऐसे हैं जो साइंस और टेक्नोलॉजी के कि कोरोना तो साइंस में नहीं है क्योंकि वो तो एक डिजीज़ है, तो डिजीज़ तो बायो की फील्ड है, वो साइंस में है। तो इस तरह के मिलेंगे तो बाकी हमारा तो फिर आगे अल्लाह हाफिज़ होगा कि आगे जो अवाम है, जो मिडिल क्लास होंगे, उनकी जो है टेक्नोलॉजी या उनको जो नॉलेज होगा साइंस का, उनका नॉलेज ही नहीं होगा तो वो कैसे आगे इस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे। और जब नॉलेज ही हमारे अंदर सीखने की सीखने के लिए वो जो एक तलब होती है, जो एक अर्ज होगी, वो पैदा नहीं होगी ना, देन हमारी जो टेक्नोलॉजी है ना हमारा उधर रुझान जाएगा, ना सीखने की तरफ जाएंगे, ना हमारा इंटरेस्ट आएगा, दिलचस्पी आएगी। बस हम ये सुनने की हद तक है या हमने पढ़ लिया कि किसी मुल्क की टेक्नोलॉजी यहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई। जब हम खुद अब इस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करेंगे और खुद सीखेंगे इन चीज़ों को, देन ही फिर हम कुछ कर सकते हैं कि हमारे मुल्क का इससे भला हो। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैम सबसे पहले तो इंडिया आज आईटी इंडस्ट्री में दुनिया की ज़रूरत बन चुका है, बिल्कुल। और हम देखते हैं कि आईटी इंडस्ट्री सारी अब इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रही है। क्योंकि इंडिया जब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट्स की, इंपोर्ट्स की, तब भी बड़ी मार्केट है। अब आईटी में आ गए तो आईटी भी इसकी बहुत बड़ी मार्केट बन चुका है। और अब आप यहाँ देखें हमारे यहाँ आईटी कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं और इंडिया में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और इससे आपको पता चलेगा इंडिया आईटी में आगे क्यों है। और जब आपने बात की कि आईटी की, वहाँ पर आपने अभी बात सुने, अगर हम लोग इसी चीज की बात कर ले, यूनिवर्सिटीज की हम लोग बात कर लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर यूनिवर्सिटीज हैं, नो डाउट है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज भी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छा पढ़ा रही है, लेकिन ग्रेजुएट्स जब हो जाते हैं तो उसके बाद उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। आपको नहीं लगता है कि मोर देन यूनिवर्सिटीज वी आर लैकिंग विद द थिंग कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं की जा रही है? जो लोग आईटी की सर्विसेज लाइक आईटी की स्टडीज लेते हैं वो लोग इंटरनेशनल क्लाइंट्स को ही डील कर रहे हैं, इंटरनेशनल लोगों के साथ जो है वो लोग काम कर रहे हैं। यहाँ डोमेस्टिकली उन लोगों को उस तरह की रिक्वायरमेंट्स ही नहीं दी जाती। आपको क्या लगता है कि इस चीज में हम लैग नहीं कर रहे? एक होल सिस्टम नहीं चाहिए हमें? मैम सबसे पहले तो आपको चीज़ बताऊंगा कि अमेज़ॉन जब यहाँ पर पाकिस्तान में आया तो कुछ ही अरसा स्टे कर पाया, और फिर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्योंकि अब हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको चाहिए कि पूरा लाइन ऑर्डर जिस तरह वो स्ट्रॉन्ग रखे, ताकि फॉरेन कंपनी जितनी है वो उनको हर तरह से फैसिलिटेट करे, उनकी सिक्योरिटी पर्पस को, सारों को, मैयर को मुकम्मल तौर पर जो है ना उनको आज़ादी दे, या कि आप यहाँ पर हैं तो यहाँ पर आप जो भी काम करना चाहें वो आज़ादाना तौर पर कर सकते हैं। हमारे यहाँ ये हुआ कि वहाँ पर पाकिस्तानी स्कैमर्स जितने भी थे उन्होंने स्कैम किए, आज वो कंपनी नो डाउट वापस चली गई। अगर हमारे यहाँ पर अमेज़ॉन आ जाता तो इससे कितने लोगों को रोजगार मिलता, आईटी हमारी कितनी इंप्रूव होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इतना सिस्टम नहीं है। दूसरी आपने यूनिवर्सिटी की बात की कि यहाँ पर जो लड़के ग्रेजुएट होकर निकलते हैं तो उनके बाद उनका फ्यूचर जो डार्क हो जाता है, अगर हम कंपैरिजन करते हैं इंडिया के ग्रेजुएट पर्सन के साथ। तो बड़ी अच्छी आपने बात की, लेकिन उसमें ये चीज़ें अवामिल शामिल हैं कि वहाँ पर अब एप्पल भी आ गया, ठीक है, वहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा कंपनीज है जैसे आपको, वो भी वहाँ पर शिफ्ट हो रही हैं। और हम आईटी इंडस्ट्री की जब बात करते हैं तो अब आप देख रही हैं रिसेंटली ईबे है वो उधर शिफ्ट हो रहा है। फिर हम एटसी की बात करते हैं, ऑब्वियसली डेफिनेटली बहुत सारी एग्जांपल्स हमें मिल जाती हैं। इवन कि आईटी की फील्ड में हम लोग बात करें तो बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो इंडियंस को हायर करती हैं ताकि उनके काम जो है वो बहुत स्मूथली हो सके। खैर ये बात तो नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया जो है वो एक इररेजिस्टिबल जो है फैक्टर बन चुका है आईटी की फील्ड में। लेकिन मूविंग ऑन, अगर हम लोग इसी चीज़ की बात करें, जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं, हमारे यहाँ पर भी आईटी के ऊपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पर पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज जो है वो डिग्रीज भी दे रही है, उसके बावजूद स्किल डेवलपमेंट जो है उसका फैक्टर आपको लगता है कि हम लोग लैक कर रहे हैं, या फिर हमारी यहाँ पर क्यों उस तरह की खबरें सामने नहीं आती है? क्योंकि आईटी के स्टूडेंट्स यहाँ पे नो डाउट है वो काम भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वहाँ की जो इनोवेटिव खबरें आती है, जैसे ये एआई एंकर, कोई भी सोच सकता था, ग्राफिक्स ही है, उन्होंने क्या कुछ किया है, ठीक है, आप हम लोगों ने, हमारे पास इनोवेटिव आइडियाज क्यों नहीं? मैम जब आपके अंदर ना सबसे बड़ी चीज़ होती है रोटी कपड़ा मकान, जब यही पूरा नहीं होगा तो आप नेक्स्ट कैसे जाएंगे? जबकि हमारे स्टूडेंट के पास एक मिडिल क्लास स्टूडेंट, हमारे ज़्यादा सब मिडिल क्लास और अंडर मिडिल क्लास ज़्यादा स्टूडेंट है, और एलीट क्लास हमारे यहाँ बहुत कम है। जो एलीट क्लास है वो यहाँ पर रहती ही नहीं है, बहुत कम है कि हमारे यहाँ एलीट क्लास यहाँ पर सर्वाइव करते हैं और वो कहें कि हम यहाँ पर रहेंगे और एजुकेशन। आप देखते हैं कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लड़के पाकिस्तान के जो इंटर करते हैं उसके बाद वो फॉरेन चले जाते हैं। वजह क्या है कि वो जो वहाँ पर एलीट क्लास है वो बाहर मूव कर गए, और जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है एक लड़का, वो जब अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आगे जाता है तो वहाँ पर जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है तब उसको फील्ड में जाता है, फील्ड में उसको इदारे नहीं मिलते काम करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ प्रैक्टिकल वर्क है ही नहीं, जिसकी वजह से हम आज पीछे जा रहे हैं। अब मैंने हमारे कुछ दोस्तों के साथ हमने सर्वे किया था एक,
तो हम डिफरेंट जो इदारे पाकिस्तान में नॉन ऑर्गेनाइजेशनल काम कर रहे हैं, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज है तो जो, उनके साथ हमने कोलैबोरेशन काम किया। तो हमें यहाँ पर जितने भी सॉफ्टवेयर हाउस हैं, कॉल सेंटर्स हैं, फिर ये डिजिटल मार्केटिंग के हैं, तो वहाँ पर हमें डॉक्टर्स नजर आए, वहाँ पर हमें इंजीनियर्स नजर आए। तो बड़े मेरे लिए शॉकिंग थी और मैंने 2-4 से बात की कि आप यहाँ पर क्यों हैं। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई कि भाई जॉब है नहीं हमारे लिए, पाकिस्तान में हम जॉब करेंगे कहाँ, हॉस्पिटल्स नहीं है, तो भाई हम जाएंगे कहाँ। इंजीनियर कह रहे भाई हमारे लिए कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहाँ पर हम जॉब करें। तो ये है कि हमारे जब तक इदारे ही नहीं है उस तरह का, हम एजुकेशन हासिल कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ हमारे कैरियर काउंसलिंग नहीं है, ठीक है। कैरियर काउंसलिंग होगी तो बच्चे आगे इन फ्यूचर में, अब हमारे हैं तो अब व्यूअर्स, लोगों से की बात जाना, उनका ओपिनियन आप तक शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आमना आदतों की इजाजत को देखते रहे पर्सपेक्टिव टीवी।